गुड आफ्टरनून। आज ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि पिछले दिनों में कई सारे ऐसे कॉल आए या इंटरेक्शन जो ऑफिस में यहाँ अस्थायी इसमें हुआ, जिसमें लोग आते हैं। अब जो इंक्वायरी करने आते हैं उसमें यही पूछ रहे हैं कि भाई सर, अब बीपीएससी 70 या बीपीएससी 71, क्या बीपीएससी 70 के लिए अभी से स्टार्ट किया जाए तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं? बीपीएससी क्वालिफाई करना क्या पॉसिबल है? ठीक है, तो आज के डिस्कशन का ये दो पार्ट है कि एक पार्ट है कि बीपीएससी 70 में अब कितनी संभावना बची हुई है अगर कोई स्टार्ट करता है तो। और दूसरा है कि अगर 70 नहीं तो फिर 71 के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 71 में क्या संभावना है, 71 को कैसे हम स्टार्ट करें। ये दो पार्ट में वीडियो है। फर्स्ट, जो बीपीएससी, एक और थर्ड पार्ट भी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे अभी बिहार में कई जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, सारी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम, ग्रेजुएशन का एग्जाम खत्म हो रहा है, सेकंड ईयर खत्म हो रहा है, तो फाइनल ईयर का खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे सारे बच्चे जो कि ग्रेजुएशन जिनका एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, चाहे सेकंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, अब उनके हाथ में, थर्ड ईयर वाले निश्चित रूप से अब उनके हाथ में डिग्री आ जाएगा, जो सेकंड ईयर वाले होंगे वो थर्ड ईयर में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे वो क्या करें, बीपीएससी के लिए उनके उनको किस प्रकार प्रयास करना चाहिए। एक और ग्रुप है इसी तरह का, पहले भी हमने इस पर वीडियो बनाया था और बताया था कि जो टीचर हैं, अब टीचर बिहार में नौकरी करके अब उनको जो टीचर के रूप में जो चैलेंजेज हैं, वो चैलेंजेज उनको एहसास हो चुका होगा। और वो ऐसे लोग टीचर, अधिकांश ऐसे ही लोग टीचर बने हैं जो बीपीएससी में पहले से बीपीएससी का एग्जाम देते रहे हैं। तो अब उनको लग रहा होगा कि उन्हीं के साथ का कोई बीपीएससी में जो अधिकारी जो ऑलरेडी बन चुके हैं, वीडियो हैं, सीओ हैं या एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो अब उनको गाइड कर, उनको उनके एक हेड के रूप में आते हैं, स्कूल में आते हैं। या एक ब्लॉक वीडियो है तो उनके अंदर में कई सारे स्कूल हैं और स्कूल में टीचर के रूप में वो जॉब कर रहे हैं और उनका ही बैचमेट है या उन्हीं के साथ एग्जाम दे करके कोई पहले से क्वालिफाई करके वीडियो सीओ बना हुआ है, और वो ला करके अब उनको ये बता रहे हैं कि कैसे आप स्कूल चलाएं। तो ऐसे लोगों को अब एक्सपीरियंस हो चुका होगा अपने ही बैच के लोगों से, जो अधिकारी बन चुके हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके या फिर टीचर के रूप में काम करके, को अब एहसास हो चुका होगा कि आगे के लिए हमें कोई प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। और एक जो इसी में एक फोर्थ पार्ट भी है कि क्या बीपीएससी की तैयारी करने से हम जो बीपीएससी के द्वारा अन्य जो एग्जाम लिए जाते हैं, बिहार में जो अन्य एग्जाम होता है एसआई का या सचिवालय का, उसमें इस एग्जाम की तैयारी का उसमें कितना यूज हो सकता है, कितना उपयोग हो सकता है। तो ये चार पार्ट है इस वीडियो का और चारों पार्ट का डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसमें है बीपीएससी में, बीपीएससी 70 के लिए अब क्या संभावना है। तो मेरा मानना ये है कि जो तीन कैटेगरी के जो लोग होते हैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले, बीपीएससी 70 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ऐसे लोग जो बीपीएससी का मेंस दे चुके हैं, उनका पीटी क्वालिफाई, पहले पीटी क्वालिफाई कर किए और बीपीएससी का मेंस दे लिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीपीएससी का पीटी भी क्वालिफाई किए, मेंस भी क्वालिफाई किए, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए या इंटरव्यू में नहीं क्वालिफाई किए, ठीक है, और उनका सिलेक्शन भी हुआ पड़ा है, ठीक है। तो एक एक कैटेगरी कौन सा हुआ, जिन्होंने पीटी दिया और उनका पीटी हो गया, मेंस उन्होंने दिया लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाए, अब उनको दोबारा पीटी देना पड़ेगा। एक दूसरा कैटेगरी है जो इंटरव्यू तक गया, इंटरव्यू दिए और उनका दूसरे जो लोग हैं जो कि इंटरव्यू दिए और उसमें इंटरव्यू में नहीं हुआ और फिर से उनको पीटी देना पड़ेगा। और उसी ग्रुप में एक और समूह है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अब वो अपना प्रमोशन चाहते हैं, एग्जाम के थ्रू प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम से प्रमोशन ज्यादा आसान है बनिस्बत की डिपार्टमेंटल प्रमोशन के। तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन में कई साल लग जाएंगे, एग्जाम के थ्रू प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। तो पहला ग्रुप है जो कि बीपीएससी के लिए, जो जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, वो पीटी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको बस बीपीएससी 70 का एग्जाम देना है, जिससे कि वो पीटी क्वालिफाई करके मेंस अच्छे से दें, इंटरव्यू दें और फाइनल सिलेक्शन हो जाए। या ऐसे लोग जो कि जिन जो प्रमोशन एग्जाम के थ्रू जिनका प्रमोशन हो जाए, तो एक ग्रुप ये है। ऐसे ग्रुप के लिए बीपीएससी 70 में अभी बहुत संभावना है, अभी 5 महीने का टाइम है। मुझे लगता है कि वो उनको अपना मेंस का और जो एसए है उस पर फोकस करना चाहिए।
ठीक है, या ऐसे लोग जो कि 69th का मेंस दे चुके हैं, अभी उनको अपने इंटरव्यू पर और साथ में अगर कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो अपने मेंस की तैयारी पर फोकस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने का। यहाँ पे अस्थाई इसमें क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए जो एक सेशन हर सप्ताह में 2 बार टेस्ट होता है, वेंसडे को और आज और फिर संडे को। और उसमें टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है, साइंस टेक्नोलॉजी में करीब 8 से 10 टेस्ट हो रहा है, इकोनॉमी में 8 से 10 टेस्ट होता है, हिस्ट्री कल्चर में, पॉलिटी में सब में टेस्ट हो रहा है, वो आंसर लिखने का एक सेशन जो यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे लोग जो जिनका कि पीटी को लेकर के बहुत कंफ्यूजन नहीं है, उनको लगता है कि उनका पीटी क्लियर हो सकता है, उनके पास अभी बहुत टाइम है। ठीक है, और वो मेंस का प्रैक्टिस करते रहें। अगर 69th का मेंस दे रखे हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की भी तैयारी साथ में जरूर करते रहिए। 69th के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो एक ये ग्रुप है जिसके पास बीपीएससी 70 में पूरी संभावना अभी भी है। तो सेकंड एक कैटेगरी है जिन्होंने पीटी दिया लेकिन उनका पीटी नहीं हुआ, चाहे वो 10 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, या कुछ कुछ मार्क्स से वो नहीं पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अभी तक एक बार भी पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उन ऐसे लोगों के लिए भी अभी टाइम है। अभी 5 महीने का टाइम है, 5 महीने में अभी भी एक आध महीना 2 महीना मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और मेंस की तैयारी करके फिर वो पीटी की तैयारी शुरू करेंगे। 3 महीना टाइम, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना टाइम बहुत है। जो 10-5 मार्क्स कम रह गया है उसको उसको एक तरह से गेन करने के लिए अभी भी 2 महीने का, मई जून का 2 महीना अभी मेंस पर अभी अच्छे से टाइम दिया जा सकता है। क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे, फिर पीटी अगर मान लीजिए अभी से ही पीटी और 30 सितंबर के बाद 3 ही महीने का टाइम है मेंस के लिए, तो इसलिए ऐसे लोग जिनका कि पीटी 2-5 नंबर से छूटते रहा है वो अभी भी मेंस की तैयारी करें। मेंस की तैयारी में दो फायदे हो रहे हैं, एक तो मेंस का टॉपिक कवर हो रहा है, 30 सितंबर के बाद काफी काम आएगा ये जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, और साथ में मेंस की तैयारी में भी फैक्ट आपको मिल रहा है, वो फैक्ट भी आपको पीटी में काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी करने में आपको जो फैक्ट मिल रहा है, मेंस की तैयारी करने से आपको पीटी का लाभ नहीं मिलता है, पीटी का लाभ मिलता है। तो अभी भी आप वही 2 पार्ट में बांट करके अगर 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो अभी भी 8 घंटे मेंस और 4 घंटे पीटी। अदरवाइज मैं ऐसा बोलता रहा हूं कि अब टाइम आ गया है, जिनका पीटी कमजोर है वो 4 घंटे मेंस और 8 घंटे पीटी पे दें। आप अपनी स्थिति के अनुसार, ये जो सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं जिनका अभी तक एक बार भी पीटी नहीं हुआ है, वो बीपीएससी में वैसे लगे रहे हैं, उनमें पीटी में कुछ कमी है, तो वो अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग 8 घंटे 4 घंटे वाला फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। 8 घंटे पीटी के ऊपर, 4 घंटे मेंस के ऊपर, या फिर अभी भी 8 घंटे मेंस के ऊपर और 4 घंटे पीटी के ऊपर। माने जैसे अगर पीटी में कमजोर काफी, जैसे 91 कट ऑफ गया था, उससे बहुत दूर है, तो 8 घंटे पीटी 4 घंटा मेंस। ठीक है, और अगर पीटी में 2-5 नंबर का अंतर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, 8 घंटे में 4 घंटा पीटी पे देना चाहिए। दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे हैं इनके लिए। और तीसरा कैटेगरी है जो कि एकदम से जिनको स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी अब स्टार्ट करने के लिए, अब मान लो दिक्कत इस बात की है कि वही बात स्ट्रगल वाली स्थिति रहेंगी। 5 महीने अब तो पीटी पर ही फोकस करना पड़ेगा जो एकदम बिगिनर है उनको। अब 5 महीने में मई का भी 10 दिन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, तो उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना, और इधर 20 दिन, 4 महीना 20 दिन टाइम आपके पास, 20 ये टाइम आपके पास है। तो 120 और 20, 140 दिन का समय आपके पास है। इस 140 दिन में आप केवल पीटी पर ही फोकस कर पाएंगे, और फिर 30 सितंबर के बाद पीटी अच्छा चला जाता है तो उसके बाद आपके पास 90 दिन का टाइम रहेगा। उस 90 दिन में मेंस जीएस का दोनों पेपर और एसए तैयार करेंगे, और साथ में क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लोग जो कि बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं तो वे स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि टाइट जो बीपीएससी 70 में क्वालिफाई करने की जो संभावनाएं रहेंगी वो थोड़ी टाइट रहेंगी। और टाइट आपको और इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पढ़ाई का इंटेंसिटी कितना है, आपका फोकस कितना है, और फिर वही क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर में कितना उत्साह है। ठीक है, तो उत्साह, मेहनत और पढ़ाई में इंटेंसिटी, माने झपट लेना, इस टॉपिक को झपट लेना, इस टॉपिक को झपट लेना। झपटने का मतलब ये हुआ काफी तेजी से आगे बढ़ते जाना। ठीक है, न कि पता चला कि मैराथन मैराथन वाला अप्रोच अपनाने के बदले 100 मीटर वाला अप्रोच अगर अपना के करेंगे तो निश्चित रूप से पीटी भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में अगर चाहें तो। लेकिन अदरवाइज ऐसे लोग जिनको लगता है कि मैं 100 मीटर का रेस मैंने इतना तेजी नहीं दिखा सकता हूँ, इतनी इंटेंसिटी से इतना मेहनत मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मेंटली मैं अभी बीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए अभी मेंटली मन से अभी जीता नहीं हूँ, तो ऐसे लोगों को 70 के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये बताया 3 कैटेगरी में बीपीएससी 70 में क्या संभावना है। हमने जो एग्जाम देने वाले लोग हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा। ऐसे लोग जिनका कि पीटी हुआ है और उसके आगे के प्रोसेस में अलग अलग लेवल पे हैं, तो उनके लिए अभी खूब संभावना है। वो अपना जो कर रहे हैं उसी को करते रहें, मेंस की तैयारी करते रहें, इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, फिर जैसा होगा वैसा बाद में देखेंगे।
ठीक है, वो जैसा होगा फिर उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी। सेकंड कैटेगरी है जिनका कि पीटी, उन्होंने बीपीएससी का एक्सपीरियंस तो है लेकिन पीटी नहीं क्लियर हुआ है, उनके लिए हमने स्ट्रेटजी बताई। और तीसरा जो बिल्कुल नया स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी भी स्ट्रेटजी हमने बताई, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए 70 की क्या संभावना है। अब 71, मान लीजिए 70 में अब संभावना जो तीसरा कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, या ऐसे लोग हैं जिनकी अभी बीपीएससी 70 के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, उसमें अपीयर ही नहीं हो सकते, फॉर्म ही नहीं डाल सकते, ऐसे लोग अब आगे क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से उनके लिए 71 की संभावना है। और 71 वाले में जाते हैं तो फिर वहां पर ये ऐसे लोग जो कि जिनको बीपीएससी 70 स्टार्ट करने में लेट हो गया है, या फिर अब ग्रेजुएशन अब जाके कंप्लीट होने जा रहा है, या फिर जो सेकंड ईयर में है, तो इस कैटेगरी के लोगों को क्या करना चाहिए? तो उसमें आता है कि बीपीएससी 70 की तैयारी कर 71 की तैयारी करिए। और 71 की तैयारी का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है? तो उसमें आप जानते हैं कि अभी आपके पास 71 की बात करें और 30 सितंबर का डेट है, 30 सितंबर 2025 को, अभी 30 सितंबर 2024 को बीपीएससी 70 का एग्जाम होगा। और बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में साफ साफ लिख रखा है कि ये डेट आगे भी फॉलो होगा। तो बीपीएससी, इसका मीनिंग ये हुआ कि बीपीएससी 71 का एग्जाम 30 सितंबर 2025 को है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो आपके पास करीब 16-17 महीने का टाइम है। इस 16-17 महीने के टाइम को आपको पहले मेंस फिर पीटी, दोनों एक साथ नहीं, पहले मेंस अस्थाई, इसमें जैसे मान लो तो मेंस का क्लास अलग चलता है, पीटी क्लास अलग चलता है, तो आपके पास चूंकि काफी टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं कि मेंस का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और मेंस का क्लास करते करते 6-7 महीना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मेंस को ड्रॉप जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पीटी में चले जाएंगे, 6-7 महीना वहां टाइम लगेगा, तो 13-14 महीने का हो गया। और उसके बाद जब पीटी की तैयारी करते रहेंगे तो मेंस का थोड़ा बहुत रिवीजन भी चलते रहेगा, या क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस चलते रहेगा, और साथ में फुल फ्लेश पीटी की तैयारी करते रहेंगे। पीटी का 30 सितंबर 2025 को पीटी का एग्जाम देने के बाद आपका ऑलरेडी मेंस तैयार है, आपने क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी कर लिया है, और फिर दोबारा रिवीजन करके 30 सितंबर 2025 के बाद, ठीक है, फिर दोबारा रिवीजन करके और क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो बीपीएससी 71 आपके लिए एक चांस में ही आप बीपीएससी 71 क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटजी में हमने बताया कि पहले मेंस की तैयारी फिर पीटी की तैयारी। और मेंस में आप जानते हैं कि अब 2 तरीके से तैयारी होता है। एक होता है कि भाई 3 तरीके से तैयारी आजकल होता है। एक होता है कि सेल्फ स्टडी, दूसरा होता है सेल्फ स्टडी विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है उसको यूज करके, ठीक है, जैसे ये आस्था इसका ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, आप उसको देख करके। और तीसरा है कि कुछ किसी कोचिंग से जुड़ करके। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा एडवाइजेबल आज के ज़माने में लोगों के पास अपना ये आपका महत्वपूर्ण ड्रीम है, आपका सपना है, जीवन बदलने वाला सपना है ये। अगर ये सपना पूरा हो जाता है तो जीवन बदल जाएगा। सिर्फ आप ही का जीवन नहीं बदलेगा, आपके जो प्राइमरी रिलेशंस है, जो घर परिवार है, सबका जीवन बदलने वाला ये मिशन है। तो इस मिशन के लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्यों नहीं खुद से 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है जो खुद से प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरा कैंडिडेट है जिनको कि 15-16 टीचर गाइड कर रहे हैं। ठीक है, 15-16 टीचर गाइड डेली 2 घंटे आकर के, 2.5 घंटे आकर के किसी एक टॉपिक को आपको समझाते हैं, लिखवाते हैं, आपको बोल करके सुनाते हैं। तीनों काम को समझाना, लिखवाना लिखवाना और उस दौरान आपको माने एक तरह से अपने सामने खड़े होकर के आपको बोल करके सुनाते हैं। ये तीनों काम टीचर के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आप कोई भी अपने छोटे भाई को भी बोलिए तो 1-2 दिन वो आपको पढ़ के सुनाएगा अपना जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ठीक है, और उसके बाद छोड़ के भाग जाएगा वो, भैया आप अपने पढ़ते रहिए, हमको नहीं सुनाना है आपको। ठीक है, ये केवल काम टीचर ही कर सकते हैं। और आईएएस की बात करूं तो यहाँ पे पीटी में 8 टीचर, मेंस में 7 टीचर, ये 8-7-15, एसए में कई सारे टीचर, 20 टीचर आपके मिशन में आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। निश्चित रूप से कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, कोचिंग की तरफ से भी काफी खर्चे होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। ये दोनों मिलाकर के इस मिशन को पूरा करने में जो जो मिशन है, इस मिशन को पूरा किया जाता है और फिर फाइनली सिलेक्शन होता है ऐसे लोग। अब एक जो तीसरी बात जो हम लोग कर रहे थे उसमें एक आ रहा था कि भाई ये जो टीचर हैं या जो टीचर क्या करें अभी के टाइम पे। तो टीचर के साथ यही होता है कि भाई आप अपने स्कूल के काम को खूब इंजॉय करके करिए। भाई आपने जैसे कहा जाता है कि मैं देखता हूँ गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग होते हैं वो बीपीएससी और जो बीपीएससी की तैयारी और अपने ऑफिस की जो दायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको ओवरलैप करा देते हैं। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि आप बीपीएससी लेकर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और ऑफिस लेकर के बीपीएससी की तैयारी के दौरान पहुंच जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं। आप क्या करिए, इतनी फेयरनेस दिखाइए कि जब स्कूल में रहिए तो बेस्ट ऑफ तरीके से स्कूल का काम करिए, और जब वहां से हटिए तो एकदम से स्कूल को भूल जाइए। अब आप केवल अपना जो बीपीएससी के लिए जो भी 4-6 घंटे का टाइम आप मिलता है उस पर फोकस करिए।
ठीक है। फिर उसी तरह से जब बीपीएससी की तैयारी का काम पूरा हो जाए या जो टाइम आपको मिला उस काम को आपने कर दिया, अब आपको स्कूल जाना है तो अब आप बीपीएससी भूल जाइए कि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं। ये ओवरलैप मत करिए। ओवरलैपिंग कराने से आदमी थक जाता है, मेंटली थक जाता है और आउटपुट कम मिलता है और दोनों काम प्रभावित होंगे। ना ठीक से आप अपने ऑफिस के काम कर पाएंगे, ना ठीक से स्कूल का काम कर पाएंगे, और ना ही आप बीपीएससी की तैयारी ही ठीक से कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये बातें थी, और इस वीडियो के माध्यम से आप मैं ये बताने की कोशिश किया कि बीपीएससी 70 में और 71 में, 71 के लिए बस यही एडवाइस है कि जो भी लोग एग्जाम, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे के निकल रहे हैं, वो आप बीपीएससी 71 को टारगेट बना करके, और ये ना सोचे कि उनके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। हमने बताया कि कम से कम 6-7 कोचिंग के साथ जुड़ते हैं तो 6-7 महीना मेंस में, 6-7 महीना पीटी में, वो तो गया 12-13 महीना। 12-13 महीना, 2-3 महीने का रिवीजन का टाइम मिलेगा, आप पहुंच गए, डेट आ जाएगा, 30 सितंबर 2025 आ जाएगा, बहुत टाइम नहीं है। अभी से क्लास स्टार्ट करते हैं तब जा करके आपका मेंस और पीटी कंफर्टेबल तरीके से अच्छा है। अदरवाइज भागा भागी करके तो फिर हो ही सकता है कि भाई एक ही साथ मेंस और पीटी दोनों पढ़ रहे हैं, 2 घंटा मेंस 2 घंटा पीटी दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, तब तो हो ही सकता है। ठीक है। और थोड़े दिन और घर में कोई शादी वगैरह है, या आराम से रह सकते हैं, आराम से रहने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट मिशंस हैं इसमें। अभी एक और बात जो लास्ट वाला था वो बता दूं कि क्या बीपीएससी की तैयारी से जो अन्य बिहार में एग्जाम आते रहते हैं, दरोगा का एग्जाम आते रहता है, सचिवालय का एग्जाम आते रहता है, तो इसके पूरे ये क्या इसको क्वालिफाई किया जा सकता है? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल किया जा सकता है। बीपीएससी के साथ सबसे अच्छी बात है कि इसके जो भी एग्जाम होते हैं वो एक ही पैटर्न पे होते हैं। जहां भी पीटी है, पीटी का जो बीपीएससी का पेपर होगा वो अन्य परीक्षाओं में भी एक ही तरह का होता है। मेंस अगर बीपीएससी का मेंस है, जीएस के दोनों पेपर हैं और एसए है, तो अगर कोई और एग्जाम होता है, ऑडिटर का एग्जाम होता है, सीडीपीओ का एग्जाम पहले होता था, या और कोई मान लीजिए तो ये प्रोजेक्ट अफसर का एग्जाम होगा, तो कोई भी एग्जाम होगा तो यही एकदम सेम पैटर्न वो फॉलो करते हैं। तो इसलिए बीपीएससी की एक बार ठीक से अगर तैयारी कर लेते हैं आप, मेंस का और पीटी का, तो उस एग्जाम के आधार पे बिहार में अन्य जो एग्जाम निकलते हैं उस एग्जाम का डेट कभी अगर बीच में आ जाता है तो उसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं इस नॉलेज के साथ। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। फिर कमेंट में कुछ लिखिएगा, फिर जो भी ऑफिस से बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर दोबारा नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।